राधे राधे। एक औरत कब तक रहेगी बेगानी। देखिए, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता स्वयं निवास करते हैं। यानी जहाँ पर नारियों को सम्मान मिलता है वहाँ पर स्वयं देवता रहते हैं। हमारे यहाँ साल भर कोई ना कोई त्यौहार कोई ना कोई चलता ही रहता है और उस त्यौहार में कोई ना कोई देवी देवता जुड़े होते हैं। यानी किसी देवी देवता की पूजा होती है। वहाँ पर अगर किसी देवी की पूजा हो रही है तो वहाँ पर कोई भी पुरुष कितना भी बड़ा क्यों ना हो वहाँ पर सर झुकाता ही है। और अगर किसी देव की पूजा हो रही है तो वहाँ पर कोई भी स्त्री कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पद प्रतिष्ठा में, लेकिन सर झुकाती ही है। यानी यहाँ पर समान दर्जा दिया गया है। अब तो हमारी सरकारें भी समान दर्जा देने को तैयार हैं। यानी भेदभाव स्त्री पुरुष का नहीं रह गया है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान वो भी है, इंसान वो भी है। भावनाएं उसमें भी है, भावनाएं उसमें भी हैं, तो फिर भेदभाव किस बात का। लेकिन इसके बावजूद भी घरों में भेदभाव बराबर चल रहा है। हर घर में नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकांश घरों में ऐसा ही है। अभी तक नारियां डरी सहमी रहती हैं, उनको डरा के रखा जाता है। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर वो कुछ करना भी चाहती हैं तो पहले उनको सहमति लेनी पड़ती है। देखिए, सहमति लेना गलत बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक दूसरे की सहमति लेनी चाहिए, तभी घर में सुख शांति रहती है। एक दूसरे की सहमत से ही घर चलता है। लेकिन किसी पे दबाव बनाना, उसको दबाव में रखना, उसकी भावनाओं को नहीं समझना, तो ये उस पुरुष को पहले सोच लेना चाहिए था कि आप किसी इंसान से शादी कर रहे हैं जिसके अंदर भावनाएं हैं, उसका भी मन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसकी भावनाओं की कद्र अभी भी नहीं है। ऐसे अभी तक घर बने हुए हैं तो वहाँ पर कलह ही रहती है। जिन घरों में अभी तक भावनाओं की कद्र नहीं है तो वहाँ पर जब माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है तो वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो फिर जब आप मान सम्मान उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं तो फिर भगवान कैसे आपके साथ रहेंगे। फिर बोलते हैं घर में कलह रहती है। कलह का कारण यही है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, लेकिन अधिकांश इसमें पुरुष आगे रहते हैं। देखिए, भगवान ने 2 आँखें सभी को दी हैं। अगर आप एक आँख से उसको डांट रहे हैं तो दूसरी जो आँख है वो प्रेम के लिए है। आप दोनों आँखों से एक ही व्यवहार कर रहे हैं तो कैसे चलेगा, नहीं चलने वाला है। घर में कलेश अवश्य रहेगा। तो ऐसा कभी ना करें कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। देखिए, स्त्री का स्वभाव होता है वो सभी की भावनाओं की कद्र करती है, सभी का ध्यान रखती है,
केवल अपना छोड़ के अपने लिए वो बहुत कम कर पाती है, स्वयं के लिए वो नहीं करती है, तभी वो धोखा खाती है, क्योंकि अपने लिए वो सोचती ही नहीं है। ये महिलाओं में आदत होती है। तो उनकी भावनाएं भी होती हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करिएगा। उनकी भावनाओं को अगर आप ठेस पहुंचाएंगे तो आप घर में सुख शांति से नहीं रह सकते हैं, आप बेचैन ही रहेंगे। कितना भी आप सुख सुविधाएं रख लीजिए, लेकिन घर में शांति नहीं रहने वाली है। अगर आप किसी की भावनाओं की कद्र करेंगे, उसको हर बात में उसकी सहमति लेंगे, तो आपको अंदर से बेचैनी नहीं होने वाली है। वो पूरा जीवन आपके घर के लिए स्वाहा कर देती है, होम कर देती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है, फिर भी उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। ये तो गलत है ना। ऐसे हम किसी की भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं, फिर वो तो आपकी अर्धांगिनी हुई। और जब यही चीज़ें बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं तो वहीं पर गलत होने लगता है। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।